एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राकेश वाल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। जैसा आपको पता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अब जो ऐप के एग्ज़ाम होने हैं उसमें 50% सिलेबस आपका MCQs का ही आएगा। तो इसी पर्पज़ से एक सीरीज़ स्टार्ट की है। आज इसकी पहली वीडियो है। फ्यूचर में भी आपको ऐसी सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके आपको बताएं कि क्या आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए है, बाकी सब्जेक्ट्स की चाहिए तो वो भी ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का क्लास 10th का। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो MCQs हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इनमें से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन को। देखें क्या लिखा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर स्क्वायर रूट एक्सेट्रा लिखा होता है। जैसे कि आप यहाँ बात करें 4 की, 4 यहाँ पर इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2। तो 2 जो है एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा 2। ये वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती है स्क्वायर रूट वाली, वो सारी की सारी इरेशनल होती हैं। तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो बाकी जो बचा वो बचा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये इसका इरेशनल नंबर नहीं है। आगे लिखा है व्हाट विल बी द HCF ऑफ 12 एंड 5। 12 और 5 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 12 और 5 का HCF निकालने के लिए आप इस तरीके से फैक्टर करेंगे। तो अगर आप 12 के फैक्टर करते हैं तो 2 6 जार 2 3 जार, तो बने 2 2 एंड 5। और यहाँ पे 5 का बनता है सिर्फ 5। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF सिर्फ 1 ही होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1। आगे लिख रखा है व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3। तो HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 2 है और 3 है, दोनों प्राइम नंबर हैं। इनका HCF आपको निकालना है। HCF वही होती है जो मैक्सिमम जो डिजिट है जो दोनों के अंदर फैक्टर में आती है, वो इसकी HCF कहलाएगी। 2 के फैक्टर अगर आप करते हैं तो 2 × 1 आता है। 3 के फैक्टर करते हैं तो 3 × 1 आता है। और कॉमन इनमें से दोनों में से सिर्फ 1 ही आता है। तो इनका जो HCF रहेगा वो 1 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द HCF ऑफ 20 एंड 5। 20 और 5 का HCF क्या रहेगा। तो इसके लिए 20 के फैक्टर आप कर सकते हैं 2 और ये 5, और यहाँ पे 5 के बनेंगे 5 और 1। तो इस तरीके से जो फैक्टर्स बने हैं 20 और 5 के, 20 के होते हैं 2 × 2 × 5 और 5 के हैं 5 × 1। तो HCF रहता है 5 और ये वाला 5। तो कुल मिला के आंसर रहता है इसका 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे पूछ रखा है HCF ऑफ 4 एंड 19। 4 और 19 का HCF क्या बनेगा। 4 के फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 2 × 2 और 19 के बनेंगे 19 × 1। और कुछ कॉमन इसमें आता ही नहीं है, ओनली एक्सेप्ट 1। तो 1 इसका HCF रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HCF ऑफ 510 एंड 92। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मेथड आपको पता ही है। 510 एंड 92 इन दोनों के आप फैक्टर करें और जो भी चीज़ें कॉमन आती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। तो इन दोनों का HCF जो है वो 2 रहेगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। आगे लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन LCM एंड HCF में क्या रिलेशन रहेगा 2 पॉजिटिव इंटीजर का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी HCF इज इक्वल टू LCM रहने वाला है। आगे लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव HCF 4। इनमें से किसका HCF 4 रहेगा। ये डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 23 प्राइम नंबर है और 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो फैक्टर अगर आप इसका HCF निकालेंगे दोनों का तो इसका HCF 1 ही आएगा। यहाँ पे 31 जो है प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का HCF 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए 10 और 4 का, इन दोनों का HCF कम से कम 4 तो नहीं आएगा। यहाँ पे पूछ रखा है HCF 4 किसका आएगा। तो 10 और 4 का HCF 4 नहीं आएगा, 2 इन दोनों का HCF आएगा। 10 और 4 का अगर आप निकालते हैं तो बाकी जो बचा ऑप्शन नंबर बी जो कि दे रखा है इसके अंदर 28 एंड 4, इसका HCF 4 रहेगा। आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। आगे पूछा फाइंड द इरेशनल नंबर फ्रॉम द
फॉलोइंग इरेशनल नंबर आपको बताना है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा होता है, बशर्ते उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो। यहाँ पर देखिए 121 है, इसका स्क्वायर रूट 11 होता है, तो ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, 36 का 6 होता है, 9 का 3 होता है, तो ये भी इरेशनल नहीं है। बचा रूट 8, तो रूट 8 जो है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना है 1 2 3 2 एंड 32 का। इनको आप सॉल्व करके आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 16, तो इसका राइट आंसर है। आगे लिख रखा है इफ़ क्यू इज सम इंटीजर ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रखा है कि कोई भी पॉजिटिव और ऑड इंटीजर है, यहाँ पे आप ध्यान दें पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ऑड डिजिट्स कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ये संख्याएं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम q की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर q को हम 1 मानते हैं तो इस ऑप्शन में हम अप्लाई करके देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास 4 आ जाता है, जो कि ओड तो नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बात करें इसकी q इज इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो इसका आंसर होता है 6, जो कि ओड नहीं है। अगर यहाँ पे इस पे ऑप्शन नंबर डी पे अगर हम q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4q प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ये भी ऑड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 प्लस 1 होता है 5, जो कि एक ऑड नंबर है। यही हमसे कि इसमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा होगा, तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, वो 2 कहलाएगा। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर आपका ये कहलाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया है 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 30 के। तो 30 के प्राइम फैक्टर इसमें हम देखें 6 × 5 लिखा है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा है जो कि प्राइम फैक्टर में नहीं आता है। 2 × 15 है, 15 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है। यहाँ 30 भी नहीं है। तो बात करें इसकी तो 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, तो इसका राइट आंसर ये 30 है क्योंकि 2 3 और 5 तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। 72 का पूछा गया, इसी तरीके से 72 का फैक्टर कौन कौन से होंगे हम चेक करके देख लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी देखिए 2⁻³ है, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8 होता है। उसके बाद 3 की पावर 2 है, 3 3 जार 9 होता है, तो 9 8 जार 72, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 12 विल बी। इसमें आपको बताना है कि 20 और 12 दोनों का एचसीएफ आप निकाल लें एक बार और उसके बाद एलसीएम निकाल लें, और आप चेक करेंगे कि एचसीएफ जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर रहेगा। एचसीएफ जो है वो एलसीएम से कम मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ x एंड 20 आर 2 and 60 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस चीज़ के लिए, द वैल्यू ऑफ x एंड 20, तो 2 डिजिट्स आपको दे रखी हैं x और 20, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है आपको 2 और एलसीएम दे रखा है 60। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। आपने जब आपको टेक्सचुअल बुक आपने की होगी तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखाई देता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, मान लेते हैं 2 डिजिट्स हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फार्मूला आपको बता देता हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर जो भी है इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें फर्स्ट डिजिट है आपके पास x और सेकंड डिजिट है आपके पास 20, एचसीएफ है आपके पास 2 एंड एलसीएम है 60। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 × 60 आप करेंगे और अपॉन में 20 करेंगे। 20 से 60 कटेगा 3 पे, 3 2 जार 6, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। आपको एलसीएम निकालना है 12 15 और 21 का, इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर जो रहेगा मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। ऑप्शन नंबर ए जो है जो कि लिखा है 420 वो इसका एलसीएम कहलाएगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं जिससे ये तीनों डिजिट्स डिवाइड हों और वो मिनिमम छोटे से छोटा नंबर जिससे जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी और 21 से, तो ऐसा नंबर है 420 420 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं 2 नंबर्स के, दूसरा नंबर हमें निकालना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, 2 नंबर आपको हैं 24 और 360, तो 24 24 × 360 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 72 इंटू जो हमें पूछा है सेकंड नंबर उसको हम x मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 72 यहाँ से हट जाएगा, 72 यहाँ आ जाएगा और आप इसको 24 1 24 3 जार 72, 3 से इसको काट दो आप 1 2
0। तो 1 to 0 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना 17/8 का। इसके लिए आप दो ऑप्शन हैं, एक तो ऐसे आप कर सकते हैं, 17 को 8 से आप डिवाइड करके देख लें, तो पॉइंट में जो भी आएगा वो इसका आंसर रहेगा। या दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, 17/8 यहाँ पर लिखा गया है, इसके लिए आप करेंगे 17/8 है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 125 से और इसको भी करें 125 से, और आपको मिलेगा 2125 यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1000, और इसके अकॉर्डिंग आप अगर पॉइंट लगाते हैं तो आपका आंसर आता है 2.125। इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगर आगे क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड डैश पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री मीन्स जहाँ पर पावर, फॉर एग्जांपल x² + 2x + 1, तो यहाँ पर डिग्री जो है इसकी हाईएस्ट पावर कहलाती है, जो कि यहाँ पर 2 दी गई है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 1 या 4y + 3, मैक्सिमम पावर यहाँ पर जो है वो डिग्री कहलाती है। यहाँ पर 1 दी गई है तो डिग्री 1 कहलाएगी। अब आगे इसमें पूछ रखा है विच वन इज पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 22 में पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा है। यहाँ पर अगर हम देखें 1/x + 1, तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ पॉलिनोमियल को चेक करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं चेंज करके। पॉलिनोमियल आप इस तरीके की जो डिजिट्स होती हैं, पावर में कुछ आपको मिलेगा, प्लस या माइनस कुछ और चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। जो सिंपल सी इक्वेशन आपको दिखाई दे, बहुत साधारण शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1/, में कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1/, में कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप इसको पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल आपकी ये है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ये तो 22 क्वेश्चंस मैंने आज जो है आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। आगे भी मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ऐसी सीरीज़ को कंटिन्यू करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अच्छे से आप तैयारी करें। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले सकते हैं। और बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आप सोल्यूशन चाहते हैं, MCQs क्वेश्चन, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।